एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर लो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए और कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हो स्मार्टली अपनी पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स से, देन यस, दिस इज द चैनल फॉर यू, राइट? क्योंकि इसमें रेगुलरली आपके पार्टनर की फीलिंग्स का अपडेट आपको मिलता रहता है, राइट? मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स के थ्रू। चलिए, तो अगर आप प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो, कोई भी क्रिस्टल्स, प्रोडक्ट्स या फिर कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरी है, डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है? मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से काम माइंडसेट के साथ अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज में टैप इन कर चैनलाइज कर सके उनकी फीलिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पार्टनर को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज क्या फील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट इज द स्टार, 3 of wands, nice, 5 of cups, ठीक है, justice, elder of pentacles, elder of 8 of pentacles, 7 of wands, 2 of swords, ठीक है, 9 of pentacles, 5 of wands। ग्रेट। चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। हाइलाइटेड नंबर इज 1, 2, 7 and 4, ठीक है? 1, 2, 7 and 4 आर द हाइलाइटेड नंबर। पहला ही कार्ड है द स्टार। वाई प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये स्टार की एनर्जी यहाँ क्यों? 2 कार्ड्स, हमें सिंगल कार्ड चाहिए था। ओके, लेट्स टेक। एक तो है हाई प्रीस्टेस और दूसरा यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, ओके। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप काफी ज्यादा आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है? काफी इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल एनर्जीज में आप दिख रहे हो। डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर है जिसको आप नहीं जानते हो या अवेकन नहीं हुई है वो पावर अभी तक, ठीक है? और आपको खुद पर काम करना चाहिए। इट इज टेलिंग मी दैट, ठीक है? आपकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग दिख रही हैं। हो सकता है आप कोई टैरो रीडर हो, आप किसी अकल्ट प्रैक्टिस में हो, ऐसी भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। इस समय अगर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं तो वो आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी वो आपको एक मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर यू आर वेरी मिस्टीरियस, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपको जानने की और समझने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो अपने पार्टनर को, राइट? यू आर जस्ट हाईली मिस्टीरियस। ओके, सो नेक्स्ट इज द स्टार, द नाइट ऑफ सोल्स, ठीक है? यहाँ पर द स्टार की एनर्जी दूरियां दिखा रही है। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो बहुत लंबे समय से, और गोस्टिंग की एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लैरिटी, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी है कि क्यों वो आपको गोस्ट कर रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं। तो द स्टार की एनर्जी उस चीज को डिफाइन कर रही है, और आपके पार्टनर से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है? बहुत घुटा हुआ, बहुत चीजों को होल्ड बैक करना, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करना, ये इस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत हाईली सफोकेटेड है ये पर्सन। जो चीजें इन्हें शायद एक्सप्रेस करनी चाहिए थी आपके साथ, आपके सामने, वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल में जितना प्यार है मुझे लगता है उसका सिर्फ 1 या 2% वो आपको दिखाते हैं, उससे ज्यादा ये अपने अंदर होल्ड बैक करते हैं। ये अगर आपको इतना ज्यादा मिस भी करते हैं या इतना याद भी करते हैं ना, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति उस फीलिंग्स से भी कहीं ना कहीं, उन फीलिंग्स को भी वो डिनाई करने की कोशिश करते हैं, उन फीलिंग्स को भी वो रोकने की कोशिश करते हैं, भटकने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। तो ये उनकी एनर्जीज में है, जो उनके अंदर एक सप्रेशन लेकर आता है, जो उनके अंदर एक सफोकेशन लेकर आता है। क्योंकि आज की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, वो पर्टिकुलरली वेरी सफोकेटेड। ये पर्सन बहुत ज्यादा हाईली सफोकेटेड फील कर रहे हैं, जैसे बहुत कुछ दबा पड़ा है इनके दिल में, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स दबे पड़े हैं इनके दिल में, जो
जो निकल नहीं रहे हैं, और वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को पीक पर लेकर आ रही है, इनके इमोशंस को और हाई कर रही है। जब इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशंस आपके अंदर दबे पड़े होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन वो सफोकेट होते हैं या वो पीक पर आते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आज जितना सफोकेशन फील करेंगे, उतना ही वो आपके लिए हाईली इमोशंस भी फील करने वाले हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी 2 ऑफ कप की एनर्जी है। आई थिंक इस व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग लॉयलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑनेस्टी आ चुकी है आपके लिए, ठीक है। इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप देखो, जितने आप इस व्यक्ति के लिए लॉयल हो, जितने आप इनके लिए ऑनेस्ट होना, आई थिंक ये भी पर्सन उतने ही लॉयल, उतने ही ऑनेस्ट आपके लिए हैं। एंड इनके अंदर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी और ऑनेस्टी है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई भी ये डाउट था कि ये पर्सन शायद मेरे लिए लॉयल नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए ऑनेस्ट नहीं है, या ये पर्सन मुझसे बातें छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो नहीं, यहाँ मुझे उनके अंदर आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग लॉयलिटी और ऑनेस्टी नजर आ रही है, ठीक है। क्लेम कर लो इस एनर्जी को, आई क्लेम लिखकर कमेंट्स में। और यहाँ पर आप देखो तो 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। बट ये पर्सन का कहीं ना कहीं पास्ट में आपके टूवर्ड्स बिहेवियर चेंज हुआ था, बदला था। ये बदला क्यों था? इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स चेंज क्यों हुआ था? इनके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई काम को लेकर स्ट्रेस है, ठीक है। वर्क को लेकर, काम को लेकर कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई एंग्जाइटी है इस पर्सन की। और उस प्रेशर में, उस काम के प्रेशर में या उस स्ट्रेस की वजह से इस पर्सन का बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बदल गया था, बहुत टॉक्सिक हो गया था, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ना, वो फैला रहे थे, यानी ये आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर आ रहे थे, जिसकी वजह से आप भी ड्रेन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था ये पर्सन मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। आपको ये लगता था आप बिल्कुल अकेले हो रिलेशनशिप में होते हुए भी। आपको लगता था ये पर्सन आपकी कदर नहीं कर रहा है। आपको लग रहा था ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक टॉक्सिसिटी आ गई थी आपके पार्टनर की वजह से। लेकिन आप अगर रूट कॉज को यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई स्ट्रेस चल रहा था। इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था। शायद उस प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने आपसे डिस्कस भी करा, लेकिन आपको जब इन्होंने देखा तो आप शायद इतने मेच्योर नहीं थे कि ये ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। और इसीलिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस नहीं किया करते थे। बट उन्हें लगता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जितना सीरियस है, उतने सीरियस शायद आप नहीं हो उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो यस, इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई मेंटल प्रेशर था, जो इनके बिहेवियर को चेंज कर रहा था, जो इनको इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना रहा था। और शायद आप जानते थे कि हाँ, इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। इन्हें किसी से कर्जा लेना पड़ रहा था, कोई पैसों को लेकर इश्यूज चल रहे थे, या जॉब इनकी जाने वाली थी, या जॉब इनकी स्टेबल नहीं थी, या कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा था इनकी लाइफ में। और यही चीज, जो ये अनस्टेबल लाइफ इनकी चल रही थी ना, वो इनको कहीं ना कहीं टॉक्सिक बना रही थी। यहाँ पर आप उनकी एनर्जीज को देखो ना, तो इनकी जो ये अनस्टेबल लाइफ है, ये इनको कहीं हद तक टॉक्सिक बना रही थी, और ये आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला रहे थे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी, चीट करा, बात करनी बंद कर दी, गोस्ट कर दिया आपको, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था? प्लीज डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ कप, मेंटल प्रेशर। अब यहाँ पर भी देखो कितना बर्डन दिख रहा है ना। आप इस कार्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इंसान है जिसके ऊपर कितना काम है, कितने बोझ इसके ऊपर लाद दिया गया। ये पर्सन भी उसी स्टेज ऑफ लाइफ में थे जहां पर इनके ऊपर भी बहुत मेंटल प्रेशर था। अब एक इंसान जो इतना प्रेशर में है, इतना स्ट्रेस में है, इतनी एंग्जाइटी में है, वो कैसे अपने लव को एक्सप्रेस करेगा? वो कैसे आपके साथ टॉक्सिक नहीं होगा, है ना। एक इंसान जो मेंटली एक ट्रॉमा में है या एक मेंटल प्रेशर में है, वो इंसान आपको वो टाइम नहीं दे पाएगा, वो आपको वो अटेंशन नहीं दे पाएगा जो आप डिमांड करते हो, वो आपको वो उस तरीके का प्यार नहीं दे पाएगा जिस तरीके का प्यार आप चाहते हो, आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में किसी तरीके का ये मेंटल प्रेशर, ये बर्डन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक ये आपको वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाए जो इन्हें आपको डिलीवर करनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते थे अपनी लाइफ में। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 5 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बार बार आर्ग्यूमेंट्स होती भी रही है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले, और वो उस फाइट से, उन आर्ग्यूमेंट से, उस ड्रामा से भी अपने आप को बचाना चाहते थे। ये पर्सन अपनी लाइफ में मेंटल पीस, अपनी लाइफ में एक हार्मनी जो है मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। इन्होंने अगर आपको गोस्ट करा है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है ना, तो यहाँ पर जो मैं रीजन आपके पार्टनर की तरफ से देख पा रही हूँ, वाज लाइक उन्हें शायद थोड़ा स्पेस चाहिए था बाकी चीजों को हैंडल करने के लिए। इनकी लाइफ में इतना क्योस मचा हुआ है, इतना ज्यादा क्योस मचा हुआ है ना, कि ये खुद चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एवरीथिंग इज वेरी शेडी, वेरी ब्लर, और वे आगे फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं कुछ भी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चल रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो आपके पार्टनर हैं, उन्हें यही सही लगा कि शायद उन्हें आपसे थोड़ा स्पेस लेना चाहिए, बाकी चीज़ों को स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि
जब तक उनकी लाइफ में बाकी चीजें स्टेबल नहीं होगी, वो आपको वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो आप डिमांड कर रहे हो, जो आपको डिलीवर करना चाहिए उन्हें, राइट। तो यस, इनकी लाइफ में ऑलरेडी पहले भी बहुत क्योस था और अभी भी इनकी लाइफ में बहुत क्योस है। आज भी उनकी एनर्जीज में मुझे मेंटल प्रेशर ही दिख रहा है। वो अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हैं, लेकिन वो नहीं है इनकी लाइफ में, ओके। किसी तरीके का बर्डन है, वो चाहते हैं आप समझो इस चीज को। वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, लेट्स चेक आउट। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप की एनर्जी, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ चीजें फेयर करना चाहते हैं और वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। ये आपसे कहीं हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहना चाहते हैं कि आप इन पर डाउट मत करो, ये आपको कहना चाहते हैं आप इन पर शक मत करो, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये अभी भी आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। दे आर डेफिनेटली ऑनेस्ट एंड लॉयल फॉर यू, ठीक है। वो डिवोटेड दिख रहे हैं आपके लिए। इनके अंदर एक क्रेविंग भी है, ओके। इनके अंदर एक क्रेविंग भी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन का प्यार आपके लिए कम हो गया है या खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स अभी भी आपके लिए है, उतनी ही है जितना पहले थी, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं तो ऐसा नहीं हुआ है कि उन दूरियों की वजह से आप दोनों का प्यार कम हो गया है या आप दोनों का प्यार खत्म हो गया है। नहीं, वो प्यार अभी भी है, वैसा ही है, ठीक है। और ये आपको जस्टिस भी देंगे डेफिनेटली। ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है या उससे आप हर्ट हुए होंगे, लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये चीजें फेयर करना चाहते हैं डेफिनेटली आपके साथ, ओके। बट यहाँ पर वो थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस जरूर चाह रहे हैं। टाइम और स्पेस थोड़ा जरूर डिमांड कर रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिले चीजों को स्टेबल करने में। वो बाकी चीजों को सॉर्ट आउट यहाँ पर करना चाहते हैं, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड करें, एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक भी ये पर्सन करेंगे, ठीक है। ये जानते हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं और ये उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आपका लव इनके लिए प्योर था, आपका लव इनके लिए बहुत अनकंडीशनल था और ये अप्रिशिएट करते हैं। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आज उन सब चीजों को कि आपने कितना कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। और वो ये भी जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए इस कनेक्शन के लिए, लेकिन अब वो कोई मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं, अब कोई एक्शन डिलीवर करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन एक राइट टाइम पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो राइट टाइम शायद नहीं आया है। अभी भी इनकी लाइफ में मुझे किसी तरीके की टॉक्सिक साइकिल चलती हुई दिख रही है। यहाँ पर अब देखो ना, एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक टॉक्सिक साइकिल में इस समय भी आपके पार्टनर, इनकी लाइफ में अभी भी कुछ सही नहीं है। शायद उन्हें ये लग रहा है कि अभी ये रॉन्ग टाइमिंग है आपको अप्रोच करना, क्योंकि इनका मुझे कुछ भी जैसे होता ना कि कुछ भी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल रहा, ठीक है। नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल, कि जैसा उन्होंने डिसाइड करा था, जैसा उन्होंने सोचा था, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। इवन इनके आसपास जो लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, इनकी फैमिली है, वो भी बहुत टॉक्सिक है। वो उनको भटका रही है, आपसे आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है, उन्हें आपसे मूव ऑन करवाने की कोशिश करी जा रही है। तो जो चीज़ें हैं, जिस एनवायरनमेंट में इस समय आपके पार्टनर हैं, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं आपसे भटकाया जा रहा है। कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। और अभी शायद एक रॉन्ग टाइमिंग है, लग रहा है उनको कि जैसे ये एक रॉन्ग टाइमिंग है आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, बिकॉज नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। उनके हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी उनके कंट्रोल के हिसाब से नहीं है। और वो पहले इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। आई थिंक अगर ये अपने आप को इक्वल नहीं समझते हैं ना आपके, तो ये इक्वल होना चाहते हैं पहले आपसे, आपके इक्वल होना चाहते हैं। मतलब इट्स इक्वालिटी इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे, आप इस चीज को समझना, जैसे कि अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर हो तो ये भी आपकी तरह एक अच्छी पोजीशन पर आना चाहते हैं। फाइनेंशियली आपके स्टेबल होना, एक स्टेबिलिटी पर आना चाहते हैं, फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड हो या आप अगर अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के हो, तो ये भी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस के होना चाहते हैं। तो ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट ऑन द राइट टाइम, ठीक है। और उन्हें लगता है कि अभी ये एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया है आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का। पहले इन्हें खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, खुद के फाइनेंसेस को इतना एस्टैब्लिश बनाना पड़ेगा, तभी ये आपको अप्रोच कर सकेंगे। तो यस, अभी उन्हें एक ये राइट टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी उन्हें इक्वालिटी नहीं दिख रही है। आई डोंट नो क्या चीज है जो इनको आपसे कम महसूस करवा रही है, बट देयर इज समथिंग जो इनको कम महसूस करवाती है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आई डोंट नो, बट आपकी तरफ से ये एनर्जी होगी जहां पर आपने इस व्यक्ति को 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी, आपने इस व्यक्ति को कहीं तो
कोई इनकी ऐसी पोस्ट देखी, कोई इनका ऐसा स्टेटस देखा जिसमें आपने इन्हें फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमते हुए देख लिया, या आपने कहीं इन्हें पार्टी करते हुए देख लिया, या कुछ ऐसा, या आपको कुछ पता चला है कि इन्होंने ड्रिंक करी है, स्मोक करा है, या कुछ ऐसा, कोई कोई ऐसी एडिक्शन भी इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैंने कहा ना, इस समय इनकी लाइफ में बहुत क्योस मचा हुआ है, इस समय ये बहुत एक टॉक्सिक साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है। कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये शायद आपने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से आपको ये फील हुआ है कि ये पर्सन तो आपसे मूव ऑन कर चुकी है, और ये चीज की वजह से आप शायद गिव अप कर रहे हो सिचुएशन पर, ठीक है। आपको लग रहा है कि इस पर्सन को अब आपकी जरूरत नहीं है और ये पर्सन जैसे गिव अप कर चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो नहीं, ये पर्सन ने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर। शायद आप जो है छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा जजमेंट क्रिएट कर रहे हो। आपको इस समय जजमेंटल नहीं होना है, उनकी किसी भी पोस्ट को देखकर, उनके किसी भी स्टेटस को देखकर। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप जजमेंटल हो जाओ, आप जज करने लगो उनको कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू जज देम, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर उन्हें जज मत करो, क्योंकि जैसा शायद आपको दिख रहा है या जैसा शायद आपको दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। ओके, सो यहाँ पर चीजें उससे बहुत रिवर्स्ड हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपको बहुत खुश दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट एक्चुअली में ये खुश नहीं है, एक्चुअली में ये इतने स्ट्रांग नहीं है, अंदर से वीक और लो फील कर रहे होंगे। तो ये चीज है, तो जो ये दिखा रहे हैं उससे बिल्कुल रिवर्स्ड है चीजें यहाँ पर। सो ये चीज नोटिस करो, ओके। और छोटी छोटी चीजों को जजमेंट लेकर जजमेंट क्रिएट मत करो। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी विद लवर्स, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग। ये एक साइन है आपके लिए, ठीक है। दिस लवर का कार्ड एक साइन है आपके लिए कि आप लोग हो किसी ऐसे पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है। और ये जो आपका कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, ये इस बर्थ का नहीं है, ये बल्कि पीछे कई बर्थ का है, मतलब पास्ट लाइफ का है ये कनेक्शन, ठीक है। और ये कंप्लीट, जैसे आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो, बट जो एनर्जी में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ वाज लाइक कि शायद पिछले जन्म में भी या पास्ट लाइफ में भी ये कनेक्शन जो है अधूरा रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ हो पाया था। तो इस कनेक्शन का ये पर्पस भी है कि इस कनेक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस कनेक्शन को कंप्लीट करना है। और ये चीज आप कैसे समझोगे कि हाँ ये चीज है आपके लिए? आपने जब भी पहली बार इस पर्सन को देखा होगा ना, आपने फील करा होगा कि आप इस व्यक्ति को जानते हो। आपने एक इंस्टेंट एक अट्रैक्शन या एक इंस्टेंट कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील करा होगा फर्स्ट मीटिंग में ही। तो उस फर्स्ट मीटिंग को थोड़ा याद करो, आपको समझ में आएगा कि यस, इस पर्सन के साथ आपका है कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, राइट। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन अगर इस समय भी आपकी लाइफ में होते तो शायद इस समय भी आपकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी फैला रहे होते, क्योंकि ये पर्सन जो है हो सकता है कि बहुत पहले बहुत माइंड गेम्स खेला करते थे, या पहले बहुत मैनिपुलेशंस किया करते थे, गैस लाइट करते थे, आपको ट्रिगर करते थे, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए आपके अंदर डाउट्स क्रिएट होते थे, जिसकी वजह से आपके अंदर शक बढ़ता था अपने पार्टनर को लेकर, या ये उन चीज़ों को करा करते थे अधिकतर जिन चीज़ों के लिए आप इन्हें मना ही करते थे। तो ये अगर अभी भी आपकी लाइफ में होते या सेपरेट नहीं हुए होते ना आपसे, तो शायद यस, मैं कहूंगी कि अभी भी वो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ही क्रिएट कर रहे होते, जो आपकी लाइफ में और ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ा रहा होता। तो अगर सेपरेट हुए हो तो या कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करा है उस टॉक्सिसिटी से। लेट देम रियलाइज फर्स्ट, ठीक है। उनको प्रॉपरली इस साइकिल को कंप्लीट करने दो, जो साइकिल में इस समय आपके पार्टनर हैं। इसको बीच में डिस्टर्ब मत करो इन चीज़ों को। तो यस, क्योंकि अगर वो अभी भी आपकी तरफ होते ना, तो शायद अभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती, ठीक है। तो लेट देम रियलाइज, लेट चेक आउट वो क्या रियलाइज कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स उन्हें क्या रियलाइज करवा रहा है? ऐसे टावर यूनिवर्स दे रहा है उनको, इनको ये टावर मूवमेंट मिल रहा है इस समय, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट उनको रियलाइज करवा रहा है आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस। ये जानते हैं कि इन्हें वो चीजें करनी पड़ेंगी जिन चीजों के लिए अभी तक हिचक रहे, ये हिचक रहे हैं अभी तक। एक हिचकिचाहट है इनके अंदर कि कैसे वो आपको अप्रोच करे, कैसे वो आपसे बात करे, कैसे चीजों को बेहतर करे। तो जो जिन जिन चीजों के लिए ये अभी तक हिचक रहे हैं ना कि हाँ यार ये मैं नहीं कर सकता, या जो जो चीजें इनको लग रहा है बहुत एम्बैरेसिंग हो सकती है इनके लिए, तो इन्हें पता है कि इन्हें एफर्ट्स डालने के लिए वो सब चीजें करनी पड़ेंगी। दे हैड टू डू दैट, ठीक है। वो चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। तो जिन जिन चीजों के लिए हिचक रहे हैं, जिन जिन चीजों को लिए ये एक एम्बैरेसिंग अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, वो चीजें इस व्यक्ति को करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रहा है, इनको इनकी शैडो साइड दिखाई जा रही है, इनको इनके फॉल्ट्स, इनकी फ्लॉज, इनकी मिस्टेक्स दिखाई जा रही हैं, रियलाइज करवाई जा रही हैं। इन्हें एहसास करवाया जा रहा है कि इन्होंने कितना पेन, कितनी तकलीफ आपको दी है, ठीक है, अपनी अपने टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से।
और आपके बारे में नहीं सोचा, राइट? तो यस, इन्हें रियलाइज करवाई जा रही है, इनका पेन इन्हें रियलाइज करवाया जा रहा है, सॉरी, इनके टॉक्सिक नेचर, इनकी शैडो नेचर इनको रियलाइज करवाई जा रही है। सो या रियलाइज करवाया जा रहा है, और ये अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये रियलाइज करके आ रहे हैं, ये रियलाइज करके आ रहे हैं इन सब चीज़ों को कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, या आप क्या मैटर करते हो उनकी लाइफ में। मैं कहूँगी कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो ये बहुत ही हिम्मत करके आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, बहुत ही हिम्मत करके आपकी लाइफ में आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी हैंगमैन, ये अभी भी स्टक हैं आप में। आई टोल्ड यू कि अभी भी स्टक हैं आप में, ये अभी भी आपके लिए लॉयल हैं, डिवोटेड हैं, ऑनेस्ट हैं। ये जानते हैं कि आपको ये रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे किसी के लिए भी, किसी के साथ भी, कोई भी आ जाए इनकी लाइफ में आपके, लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकता। तो ये जानते हैं इस चीज को, समझ चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं इस चीज को। सो यस, ये पर्सन है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मांग रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि काश आप आ जाओ वापस इनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कब होगा? मेन यहाँ पर आपके मन में जो सवाल शायद उठ रहा है वो ये है कि फिर कब होगा ये रीयूनियन, कब आएगा ये पर्सन? देखो, अभी ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक इस पर्सन की लाइफ में ये जो भी चीजें चल रही हैं इस करंट मोमेंट में, करंट सिनेरियो में, आई थिंक जब तक ये चीजें वो सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबल होना पड़ेगा, उन्हें अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी, तभी चीजें, तभी जो है आपके पास वो आ पाएंगे, राइट? तो वो अभी चीजों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। ये पर्सन जानते हैं कि ये कितने टॉक्सिक थे और ये खुद को बदलना चाहते हैं, ठीक है। दे आर चेंजिंग देमसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ताकि ये रिलेशनशिप वो बेटर कर सके। तो वो खुद को बदलने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये खुद को बदल सके, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आ सकें और तब वो आपको अप्रोच कर सके, ठीक है। तो ये खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जब ये चीजें होंगी, ठीक है, तब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। 5 ऑफ हैंड की एनर्जी है यहाँ पर भी। देखो, ये पर्सन थोड़ा लेवल अप करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन उससे पहले इन्हें ये चाहिए। देखो, दिस इज 5 ऑफ हैंड। अच्छा, ये आपको तब अप्रोच करेंगे जब इनकी लाइफ में चीजें बेहतर होने लग जाएंगी, यानी ये शायद वेट कर रहे हैं कोई एग्जाम के क्लियर होने का, किसी प्रमोशन का, किसी हाइक का, ठीक है, किसी तरीके की कुछ पॉजिटिव चीज का, ठीक है, कि इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो तो ये आपको अप्रोच करें। तो ये कुछ ऐसा वेट भी कर रहे हैं, मतलब कि ये चीज हो तो वो आपको अप्रोच करे। तो ऐसा कुछ है, किसी चीज को लिंक कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है इस पर्सन ने, ओके। और ये जानते हैं कि आप, हो सकता है इनसे गुस्सा हो सकता है आप इनसे नाराज हो, और ये अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए कि अगर आप इनसे गुस्सा होते हो, अगर आप इनसे नाराज भी होते हो, तो दे आर रेडी टू फेस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी तक सहने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझ चुके हैं कि वो गलत हैं। यहाँ पर उनका ईगो मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, उनका रूट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है। इवन ये पर्सन जब आपसे बात करेंगे ना, बहुत ही ग्राउंडिंग होकर, मतलब एक ग्राउंडिंग आ रही है आपके पार्टनर में ना, तो बहुत ही हम्बल नेचर के साथ, बहुत ही सॉफ्टली आपसे बात करेंगे। आप जो भी इन्हें कहोगे वो उसके साथ एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे, आपकी हर बात सुनना, समझना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, और आपको भी साफ साफ क्लियरिटी देना चाहेंगे कि क्यों इन्होंने क्या आपको गोस्ट करा, क्यों चीट करा, क्यों आपसे बात करनी बंद करी, ठीक है। तो वो हर चीज क्लियर रखेंगे आपके सामने। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इनका ईगो काफी हद तक टूट रहा है, इनका जो रूट चक्रा है वो हील हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। लेट्स चेक आउट मोर, और प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। Oh my God, okay, 1 second. रोमांटिक फीलिंग्स, ये पहला ही कार्ड यहाँ पर खुद आया है, एंड दैट इज रोमांटिक फीलिंग। दिस पर्सन स्टिल होल्ड द रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। ये सम टाइम फैंटासाइज करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं यार, एंड या दे होल्ड सो मच फॉर यू, ठीक है। जैसे ये होल्ड बैक कर रखा है, हो सकता है पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं रहे हैं पास्ट में, बट मुझे यहाँ पर सिचुएशन जो दिख रही है ना, इट्स अ फियर ऑफ लॉस। इनके अंदर आपको खोने का डर है, इनको ऐसा भी फील हो रहा है शायद आपको देखकर कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच नहीं करा तो मे बी शायद आप मूव ऑन कर लोगे, आप न्यू बिगनिंग कर लोगे, और आपके लिए शायद न्यू बिगनिंग करना और मूव ऑन करना आसान होगा। हो सकता है ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव अ फियर ऑफ लूजिंग यू, और उन्हें लग रहा है कि वो बहुत सा टाइम ले रहे हैं, वो जानते हैं कि वो बहुत सा टाइम ले रहे हैं, बट दे आर गिल्टी ऑल्सो, ठीक है। वो उस चीज के लिए एक्सट्रीम गिल्ट है आपके पार्टनर में, उस चीज के लिए एक्सट्रीम एक रिग्रेट है कि क्यों उन्होंने ये सब चीजें करी हैं। बट या मे बी उन्हें ये भी लगता है कि शायद ये सिचुएशन की डिमांड थी, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और इसकी वजह से वो आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, या आपको, उन्हें ये लग रहा था बेसिकली कि स्पेस लेना जरूरी था, ठीक है, ताकि वो बाकी चीजों पर भी अपना अटेंशन दे पाए। हो सकता है जब आप होते हो तो वो सिर्फ पूरा अटेंशन आपको ही देते हैं,
और वो बाकी चीज़ों को इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। तो उन्हें ये भी लगता है कि नहीं, उन्हें बाकी चीज़ों को भी प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए, और इन्होंने थोड़ा स्पेस लिया था ताकि वो अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को अटेंशन देकर उन चीज़ों को भी ठीक कर पाएँ। और ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपका आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है तो इट्स जस्ट टेम्पररी, ठीक है। वो जानते हैं कि उन्होंने वापस आना है आपके पास, और वो आपको वापस आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे, बट किस तरीके से। बट अभी जो एंग्जाइटी इनकी लाइफ में चल रही है ना, ठीक है, जिसकी वजह से लाइक वो कुछ सही तरीके से सोच समझ नहीं पा रहे हैं। जब एक इंसान के अंदर इतना स्ट्रेस होता है, इतनी एंग्जाइटी होती है ना, वो सही तरीके से कुछ सोच समझ कर कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता है। और यही चीज़ शायद उनकी लाइफ में भी चल रही है, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी है, इतना स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, इतना जिसकी वजह से उन्होंने शायद कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी लिए हैं अपने पास्ट में। शायद उन्होंने जल्दबाजी में भी ये डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का, आपको गोस्ट करने का, आपको चीट करने का, बट इट्स ऑल जस्ट इन हरी, ठीक है। बहुत जल्दी में कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिसीजन लिए हैं। दे नो इट दैट, उन्हें समझ में आ चुका है कि उनके वो डिसीजन समहाउ गलत थे, रॉन्ग थे, बट वो डिसीजन शायद जल्दबाजी में, एंग्जाइटी में, या किसी तरीके के स्ट्रेस में लिए गए हैं। यहाँ पर एडिक्शन है, यस, ये किसी तरीके के एडिक्शन का हो सकता है, सहारा ले रहे हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और समथिंग, आपको भूलने के लिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन को बार बार आपके थॉट्स आते हैं, बार बार ये आपके बारे में सोचते हैं और ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चाहे इतनी इतनी इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका फोकस आपसे हटाऊं या इनका प्यार आपके लिए कम हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सी मिक्स्ड फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, लेकिन वो आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, और उन्हें आपकी तरफ से मिक्स्ड फीलिंग्स मिलती हैं। यानी उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है, आपकी तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। देयर इज नथिंग क्लियर फ्रॉम योर साइड। ओके, दे आर गेटिंग अ मिक्स्ड इश्यूज और मिक्स्ड फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है। नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है। प्रॉब्लम से भागना इज नॉट ऑलवेज अ सोल्यूशन, ठीक है। हो सकता है पर्सन पास्ट में प्रॉब्लम से बहुत भागते आए हैं और प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते थे, बट नाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं, प्रॉब्लम से भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करने से उसके सोल्यूशंस निकलते हैं, एंड दे विल कम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ सोल्यूशन, ठीक है। वो आपके पास अगर आएंगे तो एक सोल्यूशन के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। ये एक एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, तो यस, उससे आप उसके बाद आप ये फील करते होंगे कि यस, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, कम हो रही है। तो अगर आप ये चीज़ फील कर रहे हो तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सही जगह इन्वेस्ट करो, क्योंकि फिर आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको शायद इस समय अपने गोल, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। इट्स अ ब्लैंक एनर्जी, यस, ये पर्सन को ब्लैंक एनर्जी मिल रही है आपके साइड से। यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन, हो सकता है आपका कनेक्शन या सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी इसीलिए तो आसान नहीं होती है ना, क्योंकि इसमें कितने सारी जो टेस्ट हैं वो देने पड़ते हैं, जैसे क्लियर करना पड़ता है। शायद यूनिवर्स आपके कनेक्शन को भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी को टेस्ट करा जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर की ऑनेस्टी और उनकी लॉयलिटी को भी टेस्ट करा जा रहा है। यूनिवर्स देख रहे हैं कि कितना प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो। तो यस, जब आप इस टेस्ट में क्लियर हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा तो हर जगह होती है, यूनिवर्स लेते हैं परीक्षा, और तभी तो इन्हें सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहा जाता है। तभी तो इनकी जर्नी इतनी मुश्किल होती है, आसान नहीं होती है। क्या समझा था आपने, आसान होगी ये जर्नी? नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो यूनिवर्स यहाँ पर इस कनेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द ब्लैंक एनर्जी। नेक्स्ट इज लैकिंग और अ वीक पर्सन, ये एक वीक पर्सन की तरह भी फील करते हैं। आई थिंक जो ये प्रॉब्लम्स है ना, शायद ये प्रॉब्लम इनको वीक बना रही है, ठीक है। आप इनका सपोर्ट सिस्टम हो, ये जानते हैं कि आपके साथ जो खुशी इन्हें महसूस होती है शायद वो नहीं हो रही है, इन्हें वो सुकून महसूस नहीं हो रहा है, बट ये आपको लेकर फ्यूचरिस्टिक हैं। ये सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं, ये जानते हैं कि इस समय जो गलती है वो सिचुएशन की है, शायद ना आपकी है ना उनकी है। हो सकता है आप भी अगर उन्हें गलत समझ रहे हो ना, तो वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से उन्हें गलत समझो, क्योंकि वो अपनी तरफ से चीज़ों को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट के आप उन्हें गलत समझो। वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, और
वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ गलत ना सोचो, कल को कभी गलत ना सोचो, चाहे ये रियूनियन हो या ना हो। जो उनका माइंडसेट है, मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ, उन्हें लग रहा है कि चाहे ये रियूनियन हो चाहे ना हो, लेकिन आप उन्हें कभी गलत मत समझो, क्योंकि वो ये कभी सह नहीं पाएंगे कि आप उन्हें उनके लिए कुछ गलत सोच रहे हो या गलत समझ रहे हो, ठीक है। इट्स अ ब्लैंक एनर्जी अगेन। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, हो सकता है आप किसी ऐसी पोजीशन पर हो, आपका आप और आपके पार्टनर जहां पर यस आपके आसपास के लोग हो सकता है गॉसिप कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, या ऑन सेकंड नोट शायद आपके पार्टनर किसी से आपकी बातें कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो शायद आपसे दूर जरूर है, लेकिन उन्होंने आप पर पूरी नजर रखी हुई है। नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट, आई टोल्ड यू, ये पर्सन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसलिए इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए, एंड दे आर फीलिंग गिल्टी एज वेल। अगेन सेम एनर्जी, राइट। गिल्टी अभी भी फील कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फील कर रहे हैं, और ये गिल्ट उनका तभी दूर होगा जब वो शायद आपसे बात करेंगे और एक कॉमन ग्राउंड पर कोई सोल्यूशन आएगा जब, राइट, तभी शायद उनका ये गिल्ट दूर होगा जब वो आपसे माफी मांगेंगे, चीजें बेहतर होंगी। दे नो इट वेरी वेल, राइट। ग्रेट। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये पहन सकते हो, ठीक है, कुंजाइट का ब्रेसलेट है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इस ब्रेसलेट के, तो इफ यू वांट आप इस कुंजाइट के ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, जो कि हेल्प करता है आपकी ऐसी सिचुएशन में, वो हेल्प करता है, आपके पार्टनर की हेल्प करेगा। उनको अंदर से ये ब्रेसलेट अगर आप वेयर करते हो ना, तो मे बी आपके पार्टनर को अंदर से इंट्यूशंस आएंगी कि दे नीड टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, उन्हें इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहिए, चीजें बेहतर करनी चाहिए। उनकी तरफ से हो सकता है कोई मूवमेंट, कोई एक्शन भी आ सकता है आफ्टर वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, बिकॉज इट हैज अ मैजिकल रिजल्ट्स, ओके। सो या अगर आप चाहते हो इसे आप एनर्जाइज करके मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। ओके, सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।